हेलो नमस्कार प्रिय साथियों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th में प्रश्नावली 4.2। हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। हमने इस प्रकार पूरे प्रश्न को पढ़ लिया। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मैथ में जितना बड़ा प्रश्न होता है उतना ही आसान होता है, तो इसमें आपको डरने की कतई आवश्यकता नहीं है। इस प्रश्न को हल करेंगे, इसमें आपको पहले बर्तनों की संख्या ज्ञात करनी है, उसके बाद में प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करनी है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को हल करते हैं। इसमें हम लिखेंगे पहले, जैसे माना कि बर्तनों की संख्या x है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, मैं यहाँ पर नोट डाउन कर रहा हूँ। जैसे हम लिखेंगे माना कि बर्तनों की संख्या x है, इसके बाद में हम इनके प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हिंदी में लिखेंगे प्रत्येक नग की लागत। इसके लिए आपको इस प्रश्न को दोबारा पढ़ना पड़ेगा। इसमें क्या दे रखा है बच्चों, इसमें जो लागत दे रखी है, इसको आगे पढ़ते हुए यानी बर्तनों की संख्या हम यहाँ से पढ़ेंगे, जो बर्तनों की संख्या है उसके 2 गुने, और आपने बर्तनों की संख्या x मानी है। तो प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर लिखेंगे x, इसका 2 गुना कर देंगे, यानी जो बर्तनों की संख्या है उसके 2 गुने से 3 अधिक है। तो हमने क्या किया, हमने पहले बर्तनों की संख्या x मान ली, ठीक है। अब बात कर रहे हैं प्रत्येक नग की लागत की। जो बर्तनों की संख्या है उसका 2 गुना, यानी हमने इसको 2 से गुणा करा दिया। इसके बाद में आपको इसमें 3 जोड़ना है, यानी जो बर्तनों की संख्या है उसके 2 गुणे से 3 अधिक थी, यानी इसमें कर देंगे +3। इस प्रकार हमें प्राप्त हो जाएगी प्रत्येक नग की लागत, ठीक है। इसको इससे गुणा कराएंगे, हमें प्राप्त हो जाएगा 2x, आगे साइन है प्लस का, उतार देंगे 3। इस प्रकार हमें इसकी लागत प्राप्त हो जाएगी 2x + 3, ठीक है। अब आगे लिखेंगे प्रश्न अनुसार। इस प्रश्न में आगे दे रखा है उस दिन की कुल लागत 90 रुपये थी, यानी हमने जब प्रश्न पढ़ा इसमें दे रखा है इसकी कुल लागत कितनी है बच्चों, 90 रुपये। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कुल लागत, इसका मान दे रखा है टोटल 90 रुपये, ठीक है। अब इसकी कुल लागत ज्ञात करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, जो बर्तनों की संख्या दे रखी है और जो हमारे पास प्रत्येक नग की लागत आई है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हमें 90 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको करना क्या है, जो पहले बर्तनों की संख्या x दे रखी है इसको उतार देना है। इसके बाद में जो प्रत्येक नग की लागत है उसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यानी इसमें जैसे 2x + 3 है, इसको हमने x से गुणा करेंगे, इसके बाद में हमें 90 प्राप्त हो जाएगा। इस ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा करना। तो प्यारे बच्चों, हम x को 2x से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2x², आगे साइन है प्लस का, फिर x को 3 से गुणा करेंगे, हमें प्राप्त हो गया प्लस के 3x। इसके बराबर में दे रखा है 90, इसका करेंगे पक्षांतरण। आप जानते हो किसी संख्या का पक्षांतरण करते हैं तो उस संख्या का चिन्ह चेंज हो जाता है। तो इसमें प्लस का 90 है तो किसका हो जाएगा बच्चों, ये माइनस का 90, इसके बराबर में कर देंगे 0, और हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो पक्षांतरण करने पर, ठीक है। इस प्रकार हमने इसमें देखा 1 2 3 पद है, आप सभी जानते हो जिनमें 3 पद होता है उनमें हम टुकड़े करते हैं। तो टुकड़े कैसे करेंगे, इसके लिए हम पहले उतार लेंगे। जो पहले वाली संख्या दे रखी है 2x², और जो लास्ट वाली संख्या है -90, हमने इसको नोट डाउन कर दिया, और जो बीच वाली संख्या होती है उसके करेंगे 2 टुकड़े। तो प्यारे बच्चों, इसका छोटा सा मेथड है, हम करते हैं पहले फर्स्ट गुणा थर्ड, यानी जो पहली संख्या होती है हम उसको तीसरी संख्या से गुणा कराते हैं। इसमें पहली संख्या है बच्चों 2x²,
इसको हम तीसरी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हम 90 से गुणा करेंगे माइनस के 90। तो इसको इससे गुणा किया तो हमें प्राप्त हो गया माइनस का 180 एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी जब हमने जो पहली संख्या है और तीसरी संख्या है उसको हमने गुणा किया, हमें प्राप्त हुआ माइनस के 180 एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना तो कर लिया। इसके बाद में जो बीच वाली संख्या है 3x, इसके ही तो करने थे दो टुकड़े, यानी आपको मन से ऐसी दो संख्या सोचनी है, उनको आपस में गुणा करें तो माइनस के 180 एक्स स्क्वायर आ जाए, और जोड़ बाकी करें तो प्लस के 3x हमें प्राप्त हो जाए। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको दो संख्या बता रहा हूँ, जैसे एक पहली संख्या है 15x और दूसरी है 12x, यानी हम अगर 15x और 12x को गुणा करते हैं तब हमें 180 एक्स स्क्वायर प्राप्त होता है। ठीक है, लेकिन माइनस का आना चाहिए, इसके लिए हम किसी एक संख्या को माइनस की कर देते हैं। अब जैसे मान लो अगर अपन इसको कर रहे हैं तो माइनस का 180 एक्स स्क्वायर हमें प्राप्त हो जाएगा, लेकिन कंडीशन क्या है, इन दोनों संख्याओं से हमें 3x भी लाना है, वो भी प्लस का आना चाहिए। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, इसमें माइनस के 15x है, इसमें प्लस के 12x है। तो प्यारे बच्चों, मुझे ये बताओ आप, इनमें बड़ी संख्या कौन सी है? इनमें बड़ी संख्या तो माइनस की है, यानी जो माइनस के 15x है उसमें से घटाएंगे प्लस के 12x, तो हमें प्राप्त होगा माइनस का 3x। लेकिन हमें आंसर माइनस में नहीं चाहिए, हमें चाहिए प्लस का 3x। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो प्लस के 15x मानेंगे, वो जो 12 है उसको हम कर देंगे माइनस के 12x। जैसे मैं इसमें से इसको माइनस करता हूँ तो कितना बचेगा बच्चों, यहाँ बच गया प्लस का 3x, और अगर 15x इंटू माइनस के 12x करता हूँ तो हमें प्राप्त हो जाएंगे माइनस के 180 एक्स स्क्वायर। इस प्रकार हमने इसके टुकड़े कर लिए, इसमें आ जाएगा पहले प्लस के 15x और माइनस के 12x। तो मैं यहाँ पर इसको उतार सकता हूँ, मैंने यहाँ पर कर लिया प्लस के 15x और माइनस के 12x। इस प्रकार हमने इस संख्या के टुकड़े कर लिए। इतना करने के बाद में आपको दो दो संख्याओं के जोड़े बना लेना है। अब इसके बाद में हमें इन दोनों में से कॉमन लेना है। आप जानते हो कॉमन ऐसी संख्या होती है जो इस संख्या में भी हो और इसके अंदर भी हो। तो प्यारे बच्चों, इसमें x है, इसमें भी x है, तो हमने कॉमन ले लिया x का भाग 2x स्क्वायर में देंगे तो क्या बचेगा, एक x कट जाएगा, 2x बचेगा सिर्फ। ठीक है, आगे साइन है प्लस का। x का भाग 15x में देंगे, x से x कटेगा तो क्या बचेगा, ओनली 15 बचेगा। ठीक है, आगे साइन दे रखा माइनस। इसके बाद में इन दोनों संख्याओं में से आपको कॉमन लेना है। इसमें है माइनस का 12x, इसमें है माइनस का 90, यानी आपको ऐसी संख्या सोचनी है उसका भाग 12 में भी जाता हो और 90 में भी जाता हो। जैसे बात करूँ मैं 6 की, मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया बच्चों 6। क्यों? क्योंकि इसका भाग 12 में भी जाता है और 90 में भी जाता है। हम देंगे -6 का भाग 12 में, कितनी बार गया बच्चों, 2 बार, और माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ दे रखा है x। आपको देखना है यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, माइनस इंटू माइनस करो तो प्लस होता है, मैंने यहाँ पर प्लस कर दिया। फिर 6 का भाग देंगे 90 में, यानी आपको 6 का भाग देना है 90 के अंदर, तब हमें प्राप्त हो जाएगा प्लस के 15। इस प्रकार हमने इनमें कॉमन लेकर इसका भाग दिया तो हमें प्राप्त हो गया 2x प्लस 15, और यहाँ भी 2x प्लस 15, यानी दोनों ब्रैकेटों में जो मान आया है वो बिल्कुल समान है। तो इसमें से उतार लेंगे 2x प्लस के 15 और दूसरा बनेगा x माइनस के 6। तो प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है, इससे उतार लेना है। इसके बाद में आपको मान ज्ञात करना है। हम उतारेंगे 2x प्लस 15 बराबर 0, इसमें उतारेंगे x माइनस 6 बराबर 0। आगे आपको x का मान ज्ञात करना है, हम लिखेंगे 2x, इसके बराबर में दे रखा है 0, जो प्लस के 15 है इसका करेंगे पक्षांतरण, तो ये हो जाएगा माइनस का 15 पक्षांतरण करने पर। इसी प्रकार इसमें x का मान ज्ञात करना है, इसके बराबर में दे रखा है 0, -6 का करेंगे पक्षांतरण, तो ये हो जाएगा प्लस का 6 पक्षांतरण करने पर। हमें लिखना है 2x बराबर माइनस के 15, फिर x बराबर कितना है, माइनस का 15,
आपके 2 इधर गुणे में हैं, इसको बटे में लेकर आएंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी हमें x का मान प्राप्त हो गया -15/2। अब इसमें देखते हैं x बराबर कितना दे रखा है 0 + 6। तो प्यारे बच्चों इन दोनों को ऐड करेंगे तब हमें प्राप्त हो जाएगा प्लस का 6। इतना करने के बाद आपको देखना है x का मान कितना आ रहा है। एक में देखो x का मान आ गया 6 जो प्लस का है, और दूसरे में -15/2। आप जानते हो अगर हम किसी प्रकार का मूल्य ज्ञात करते हैं वो माइनस में नहीं आता और ना ही बटे में आता है, तो हम इसको तो काट देते हैं। और अगर आप हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लेना कि ऋणात्मक अंकन नहीं होता। x बराबर कितना दे रखा है 6 दे रखा है, तो हमें x का मान तो प्राप्त हो गया। तो हम लिखेंगे यहाँ पर माना कि बर्तनों की संख्या x थी, तो हमें बर्तनों की संख्या प्राप्त हो गई 6, यानी x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ बच्चों 6। इस प्रकार जो बर्तनों की संख्या है उसका उत्तर आ जाएगा 6। अब हमें ज्ञात करनी है प्रत्येक नग की लागत। मैं यहाँ पर हिंदी में लिख देता हूँ, यानी बर्तनों की संख्या जो हमें प्राप्त हुई है, हम यहाँ लिखेंगे बर्तनों की संख्या, इसका मान हमें प्राप्त हो गया 6। अब हमें ज्ञात करनी है नग की लागत, और इसका मान दे रखा था 2x + 3। अब क्या करना है, इसमें उतारेंगे 2। x का मान हमारे पास में कितना आया था, वैसे 6 आया था, इसको डाल देंगे ब्रैकेट में, आगे साइन है प्लस का, उतार देंगे 3। अब 2 को 6 को गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, आगे साइन है प्लस, उतार देंगे 3। इन दोनों को ऐड किया तो हमें प्राप्त हो गया 15। इस प्रकार जो बर्तनों की संख्या हमें प्राप्त हुई 6 आ गया आंसर, और जो प्रत्येक नग की लागत है उसका आंसर आ जाएगा 15 रुपये। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू।